नारायण 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 नारायण। गृहस्थी को चाहिए कि महीने 2 महीने 4 महीने 2 दिन का मौन रख ले, शरीर स्वस्थ रहे, ऐसा थोड़ा उपवास कर दे, नौकरी से छुट्टी लेकर कमरे में चला जाए, नहा धो के सुबह 4 बजे कुछ न खाए। अगर बहुत भूख लगे तो थोड़ा सा पपीता ले, अकेला रहे, जप करे 1 दिन, दूसरा दिन शास्त्र थोड़ा पढ़े, जप करे। 2 दिन में बहुत कुछ परिवर्तन होगा, शरीर के कणों का और मन का बहुत प्रगति होगी। साधु घर में घुस के तो क्या, कभी कभी ऐसे कोई मठ मंदिर में ऐसे मौन मंदिर बनने चाहिए। साधु को रोटी भजन दूध फल आदि की व्यवस्था हो और साधु अपना मौन मंदिर में घुस जाए। 8 दिन 15 दिन 21 दिन के बाद साधु निकले, बिल्कुल तपस्वी होकर बाहर निकलेगा। मौन मंदिर अपने आश्रम में है, वहाँ भक्त लोग नाम लिखाते, 3 साल में 2 साल में नंबर लगता है। ऐसे मौन मंदिर भी कुछ बढ़ाने होंगे तो हम वो भी बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ साधना करके प्रैक्टिकल अनुभव करना चाहिए, नहीं तो कोई किसी को नहीं पूछता है। आध्यात्मिक खजाना तुम्हारे पास, सबके पास है। कबीर जी ने कहा, सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। कर्मी तो इस भौतिक कर्मों में ही कंगाल हो रहा है और हमारा मन मूर्खता करता है तो ग्रंथि नहीं खोलता है, वरना सबके भीतर वो खजाना भरा है। ओम 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 ओम। राजविद्या राजगुह्यं, राजविद्या राजगुह्यं, राजविद्या राजगुह्यं, पवित्रम् इदम् उत्तमम्, पवित्रम् इदम् उत्तमम्, पवित्रम् इदम् उत्तमम्। प्रत्यक्षावगमनं धर्मं, प्रत्यक्षावगमनं धर्म्यं, सुसुखं कर्तुम् अव्ययं, सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। विश्व में बहुत सारी विद्याएं होती है। चाक्षुषी विद्या गंधर्वों के पास होती है, मनुष्य से ज्यादा 8 गुनी शक्ति रखते हैं चाक्षुषी विद्या के बल से। प्रतिस्मृति विद्या योगियों के पास होती है, स्वर्ग के देवों को स्वर्गस्थों को प्रकट करके बातचीत करा सकते हैं और कोई उनके साथ जाना चाहे तो भेज सकते हैं, ऐसी विद्या भी होती है। प्रतिस्मृति विद्या, अदृश्य विद्या भी होती है। और तो क्या, क्षिप्र विद्या भी होती है। जो काम 10 घंटे में होता है वो 10 सेकंड में करके दिखा दे। वो ऐसे योगी भी हैं, अब भी इस समय भी हैं। लेकिन ये सारी विद्याएं, बहुत सारी विद्याएं, उनको कलाएं कह दो। श्री कृष्ण 64 कलाएं सीखे थे 64 दिनों में। इन सब विद्याओं से एक विद्या ऐसी है जो सब विद्याओं से उत्तम है। सारी विद्याएं पाले, लेकिन एक विद्या अगर ये रह जाती है तो सारी पाई हुई विद्या सब नहीं के बराबर हो जाती है। और इस एक विद्या को पाले तो सारी विद्याएं न भी पाया, सब भी उसने तब भी सब कुछ पा लिया। ये सब विद्याओं की राजा विद्या है, ब्रह्म विद्या, इसलिए इसको राज विद्या कहते हैं। और गुह्य है, इसको गोपनीय रखना चाहिए। जो विलासी आदमी है, जो पामर है, जो निगुरे हैं, जो गुण चोर हैं, ऐसे लोगों के आगे ये विद्या नहीं प्रकट करनी चाहिए। कभी कभी आम सत्संग में ये विद्या प्रकट होती, लेकिन अनुभवी संत प्रकट करके फिर जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, फिर एक आध वाक्य से उस विद्या का कुछ समेट करके साधकों के आगे संकोच नहीं करना चाहिए और पामरों के आगे इसको प्रकट नहीं करना चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है।
तो ये राज विद्या है, राजगुह्य है। जैसे राज के धन को, कोष को गुप्त रखा जाता है, ऐसे ही ये अध्यात्म कोष को गुप्त रखा जाता है। पामर निगुरे शिष्य हो लेकिन संयमी नहीं है, तभी भी गुरु का हृदय इस राज्य विद्या को अर्पण करने का संकल्प नहीं करेगा। संयमी है लेकिन शिष्य भाव नहीं है, तभी भी गुरु का संकल्प उस पर बरसेगा नहीं। सुन ले, पुण्य पा ले, कुछ जानकारी प्राप्त कर ले, कुछ ऊंचाई प्राप्त कर ले, ये हो सकता है, लेकिन पूर्ण अनुभव तो सतपात्र शिष्य के वहाँ ही ठहर सकता है, दूसरे के बश की बात नहीं है। बोलते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये विद्या पवित्र से भी पवित्र है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। तुलसीदास ने कहा, तन सुकाय पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। ये आत्मज्ञान की विद्या जो है, ये राज विद्या है, राजगुह्य विद्या है, पवित्र से भी पवित्र है और उत्तमों से भी परम उत्तम है। इस विद्या को पाए बिना इंद्र अपने को कंगाल समझता है। यत प्रेप्सवो, यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवता, अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस आत्म पद को पाए बिना इंद्र आदि देव अपने को कंगाल समझते हैं, उस आत्म विद्या को पाकर योगी अहंकार नहीं करता। ये ऐसी अद्भुत विद्या है। किसी भी व्यक्ति को कोई चीज ऊंची मिलती है तो स्थूल अहंकार नहीं तो सूक्ष्म अहंकार होता ही है। लेकिन ये आश्चर्य इस ब्रह्म विद्या का है, जब ये सर्वोपरि विद्या मिलती है तो सर्वोपरि सरलता भी उसका स्वभाव बन जाता है। ये विद्या ऐसी है, उसकी जिसने सेवा की उसका भी बेड़ा पार हो गया। जैसे शुक्र ने भृगु ऋषि की सेवा की। कहने का तात्पर्य है कि राज विद्या, गुह्य विद्या, उत्तम से उत्तम विद्या जिसको मिलती है वो तो निहाल हो जाता है, लेकिन उसके वहां जो बुहारी करता है वो भी इंद्र से पूजा जाता है। ये वो विद्या है। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां 9 निधियां थी, लेकिन राम जी के पास ये राज विद्या, गुह्य विद्या, उत्तम से उत्तम विद्या थी। तो राम जी स्वामी है और हनुमान जी सेवक हैं। सेवा करते करते जब अयोध्या के राज सिंहासन पर राम जी को दिव्य मणियों की माला, कीमती मोती मणियों की माला विभीषण ने भेंट की। विभीषण की भेंट राम जी ने सीता को दी और सीता ने जब वो मोतियों की माला हनुमान को दी और हनुमान ने एक एक मोती को जांचा, इसमें कोई रस नहीं, ये नीरस प्रतीत हुआ। तो फिर हनुमान जी के इस विवेक वैराग्य को राम जी समझ गए और राम जी ने हनुमान जी को बाद में ये उपनिषदों की राज विद्या का, गुह्य विद्या का, उत्तम से उत्तम विद्या का दान दिया। तब हनुमान जी को आत्म साक्षात्कार हुआ है। ये वो चीज है। कृष्ण अपने प्यारे अर्जुन को ये ब्रह्म विद्या दे रहे हैं, वशिष्ठ अपने प्यारे राम जी के आगे हृदय खोल कर ये दे रहे हैं, और राम जी अपने प्यारे हनुमान को ये ब्रह्म विद्या दे रहे हैं। कबीर जी सलूका मलूका को दे रहे हैं। राम कृष्ण ने कई देवी देवताओं के, मोहम्मद के, कईयों के दर्शन वर्शन किए, मुलाकात की, लेकिन जब तक राम कृष्ण के जीवन में तोतापुरी गुरु नहीं आए, राज्य विद्या, गुह्य विद्या, उत्तम से उत्तम विद्या देने वाले गुरु नहीं आए, तब तक राम कृष्ण की सारी साधनाएं अधूरी थी। रामकृष्ण कहते हैं कि महाराज जी ठहरो, मैं माता जी से पूछूं मैं आपको गुरु बनाऊं कि नहीं। माता जी से पूछने गए, माता जी ने कहा जरूर, तोतापुरी गुरु से ये ब्रह्म विद्या ले लो, राज विद्या ले लो। तो रामकृष्ण ने उल्टा प्रश्न किया कि माता जी फिर तुम्हारे दर्शन का फल क्या? मैं तुम्हें भोग लगाता हूँ तो चख चख कर भोग लगाता हूँ, अर्थात तुम मेरा जूठा भी खा लेती हो, इतनी मेरी भक्ति आप स्वीकार कर रही हो। मेरे सूंघे हुए फूल अर्पण करता हूँ, सुगंध है तो रखता हूँ, नहीं तो नहीं, और आप मेरे फूल स्वीकार करती हो। जब चाहूँ आपका चिंतन करूँ आप हाजिर हो जाती हो।
अभी भी मुझे रामकृष्ण जैसे साधक को अभी भी तोतापुरी गुरु से कुछ पाना है, तो फिर आपके दर्शन का फल क्या है? माता जी ने कहा मेरे दर्शन का फल यही है कि वह ब्रह्म विद्या देने वाला तोतापुरी गुरु घर बैठे तुझे देने को राजी हो गया है, ये मेरे दर्शन का फल है। रामायण में ठीक लिखा है, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावै निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने निज सहज स्वरूप को पा ले। ये आपका शरीर, आपका स्वभाव, आपका मन, आपका नाम, ये सहज नहीं है, ये थोपा हुआ है, रखा हुआ है। वो सहज जो है वो एक बार दिख जाए, अनुभव हो जाए, तुम्हारा तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी निगाह जिन पर पड़ेगी और तुम्हारे में जरा सा भी जो श्रद्धा रखेंगे, उनका हृदय भी आनंद, प्रसन्नता और ज्ञान से छलकने लगेगा। वो ऐसा स्वरूप है तुम्हारा। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। यह वह चीज है। तो कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। ये प्रत्यक्ष फल देने वाली है। तुम यज्ञ करते हो, पुण्य होता है, लेकिन स्वर्ग में फल मिलेगा। तुम खेती करते हो, भविष्य में अनाज मिलेगा। लेकिन ये राज्य विद्या योग करते हो, कालांतर में समाधि लगेगी, सामर्थ्य आएगा और कुछ फल मिलेगा कालांतर में। लेकिन ये विद्या सुनते सुनते गुरु की बाणी, बाणी गुर, बाणी बिच अमृत सारा, ये वह विद्या है। गुरु की बाणी, बाणी गुर, बाणी बिच अमृत सारा। घोड़े के पैंगड़े में पैर डालते डालते अष्टावक्र जी बरसे हैं और जनक निहाल हो गया है। गुरु सुनाता है तब तक गुरु का अनुभव है, और शिष्य सुनता है तो केवल गुरु का नहीं, शिष्य का भी वही खजाना हो जाता है, जनक का भी उस पर उतना ही अधिकार हो जाता है। ये वह विद्या है। भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुख नहीं, सुसुख स्वरूप है। सुख तो स्वर्ग का अमृत पीने से भी हो जाता है, लेकिन कालांतर में वो अमृत का प्रभाव नष्ट हो जाता है। लेकिन ये सुसुख रूप है। अभी तो सुख होता है, लेकिन कालांतर में प्रभाव नष्ट नहीं होता है, बढ़ती ही जाती है और प्रभाव अपना बढ़ाती जाती है, नाश नहीं होता है। इस ब्रह्म विद्या का प्रभाव ये वह विद्या है। इस विद्या को पाने के लिए राजे महाराजे सिर में खाक डालकर, हाथ में कांसा लिए हुए, भगीरथ जैसे राजे तीतल गुरु के चरणों में गए, जनक राजा अष्टावक्र के चरणों में गए, और भी कई अश्वपति और सत्यव्रत राजाओं ने इस ब्रह्म विद्या की शरण ली। ये विद्या सर्वोपरि विद्या है और सुख स्वरूप विद्या है। कहते हैं ये राज विद्या राजगुह्य पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाली है, धर्म अनुकूल है, धर्म सुसंगत है और सुख देने वाली और सुखद आचरण करने वाली है। योग विद्या के लिए तो कठिनता है, यज्ञ विद्या के लिए तो यज्ञ करने में भी कुछ परिश्रम है। इस विद्या को तो लेटे लेटे चिंतन करो, जितना बैठ सके बैठे, लेट गए तो लेट गए, चलता है। खाते खाते भी ब्रह्म विचार कर लेने वाले कर लेते हैं। किसी देश में रहो, हे राम जी घर में जो अन्न मिल जाए सात्विक को खा लो, जहाँ नींद आए वहाँ शयन कर लो, जो वस्त्र मिले वो पहन लो, और खाली आत्म विद्या का विचार करो तो ये प्रत्यक्ष सुख रूप है, फल देने वाली है। इस ब्रह्म विद्या के विचार में कोई आग्रह नहीं है कि खड़ेश्वरी होकर बैठो, तपेश्वरी हो जाओ, जपेश्वरी हो जाओ, मौनी हो जाओ, अमौनी हो जाओ, उबाल कर पानी पियो अथवा कच्चा पानी पियो, या पक्का खाओ सीधा या कच्चा खाओ, कोई झंझट नहीं। ये एकादशी का व्रत भी नहीं कि एक चावल का दाना खाने से टूट जाए, ये ऐसा भी नहीं है। घाट वाले बाबा मेरे बहुत निकट के मित्र थे। गुरुदेव का शरीर शांत होने के बाद मेरा उनके साथ बहुत सारा निकट का संबंध हो गया, लगाव हो गया। तो मेरा टिफिन ले आया था मेरा सेवक घाट पर। घाट वाले बाबा ने पूछा कि क्या लाए हो? बोले सब्जी है, रोटी है, कचुम्बर है, दही है। बोले ओ इतना सारा तुम्हारा आसाराम खाता है,
ये इतना सारा खाता है। तो मेरा सेवक बोला, नहीं नहीं स्वामी जी, हमारे गुरु जी तो दो सब्जी भी नहीं करवाते हैं, एक सब्जी रोटी वैरायटी नहीं, हमारे गुरु जी तो बहुत थोड़ा खाते हैं, ऐसा खाते। घाट वाले बोला, अरे सुकड़ता क्यों है, अगर थोड़ा खाते तो क्या है, ज्यादा भी खा लिए तो उनके लिए क्या है, ये राजविद्या है, ये शाहों का मार्ग है, कोई कंगालों का मार्ग थोड़ी है कि फाका फाकी करके जिए तभी ईश्वर मिले, ये तो शहंशाहों का मार्ग है इनका। तो दो सब्जी खा ली तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दो गाली खा ली तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये विद्या सब हजम, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, मान हजम, अपमान हजम, अपना का भाव हजम, पराये का भाव हजम। इस ब्रह्म विद्या के ऊपर तो इतना इस ब्रह्म विद्या का प्रभाव है कि जगत की कोई वस्तु, कोई परिस्थिति इसके आगे टिक नहीं सकती, ये सबको अपने गोद में ले लेती है। ये वह विद्या है। जय राम जी की। इस विद्या से वंचित होने के कारण ही जीव बेचारा दुखी है। इस विद्या को पाना सरल है, कठिन नहीं है, पराई नहीं है, भविष्य में फल देने वाली नहीं है, और कठिनता से मिलने वाली भी नहीं है। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिस के संगा। ये साधु लोग बैठे, इसलिए मैं इस विद्या की थोड़ी झलक बताऊं, इस विद्या का अनुभव करने के लिए। आम आदमी न भी करे, लेकिन साधु लोग करेंगे इसका अनुभव। और कुछ नहीं, जहां भी भजन करते हैं, जैसा भी करते, जिस भगवान को मानते हो, हम सब में राजी हैं। साधु लोग इसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं। थोड़े दिन नित्य अभ्यास करें, बैठे लेटे जैसे भी ठीक लगे, नहा के करें, ऐसे ही करें जैसे ठीक लगे। ओम ओम एक ही है, ओम 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 एक ही, ओम 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 एक ही, ओम 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 एक ही है। थोड़ा दिन अभ्यास करो, अभी लगेगा कल्पना, निगुरे आदमी को लगेगा कल्पना, लेकिन जो साधु है वो समझेगा कि ये रहस्य है। ओम माना सारे ब्रह्मांड का एक ही आधार, और जो सब एक होते हुए अनेक दिख रहा है। जैसे एक ही सूरज है, कहीं फूल खिल रहे हैं उसी सूरज से, तो कहीं पक्षी किल्लोल कर रहे हैं, कहीं हवाओं में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो कहीं बादल भाग रहे हैं, तो कहीं नक्षत्रों की रिधम अपने तालबद्ध चल रही है, तो कहीं हमारे श्वास की धौंकनी चल रही है, एक सूर्य के होने मात्र से। जय राम जी की। वो मूर्ख आदमी भले न समझ सके, लेकिन जो विज्ञान की बुद्धि रखते थोड़ी बहुत, वो समझते हैं कि सूरज भले करोड़ों माइल दूर है, फिर भी हम सूरज से जुड़े हैं। सूरज वहां ठंडा हो जाए तो विज्ञानी कहने को भी नहीं रहेगा कि सूरज ठंडा हो गया, अपना हीटर चालू कीजिए। विज्ञानी और हम सब मर जाएंगे। हम सूरज से जुड़े हैं, भले दूर हैं फिर भी सूरज से जुड़े हैं। ऐसे सूरज भी उस एक से जुड़ा है, और तुम भी उस एक से जुड़े हो। ओम ओम एक, ओम ओम एक। फिर कह दो मेरा राम ही, मेरा कृष्ण ही, मेरा गुरु ही, जो तुम्हारी मर्जी पड़े। कहो तो कहो, नहीं तो बस उतना ही पर्याप्त है। केवल थोड़े दिन अभ्यास करो ईमानदारी से। ओम 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 एक ही। ओम 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 ओम। ओम का मतलब क्या? ओ ही, एक ही। ये भेद भाव उपलेत स्तर के हैं, और इसी से सारे झंझट पैदा होती है, इसी से बेईमानियां पैदा होती है। द्वैत में ही आदमी को अहंकार होता है, अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। ओम ओम एक ही, सहज स्वभाव हो जाएगा, बढ़िया प्रभाव भी हो जाएगा, सहज स्वभाव भी हो जाएगा। ओम 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 एक ही। बोलो तो सही, तुम्हारे बाप का बिगड़ता क्या है? ओम 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 एक ही। एक ही ईश्वर स्वरूप है। ये ईश्वर की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन फिर भी एक ही परमात्मा है। कहीं बैरागी होकर दिख रहा है वो प्यारा, तो कहीं सन्यासी होकर दिख रहा है वो दुलारा, तो कहीं दशनामी होकर दिख रहा है, तो कहीं साधक होकर दिख रहा है, तो कहीं भगत होकर दिख रहा है, कहीं चंगा होकर दिख रहा है, तो कहीं लुच्चा होकर दिख रहा है। ओम ओम एक ही, ओम ओम एक ही। आज का पाठ इतना ही काफी है। ओम ओम एक ही। एक महात्मा थे,
इस राज्य विद्या गुह्य विद्या का प्रसाद पाए हुए रास्ता पसार कर रहे थे, कोई लुफंगा टांगे वाला धक्का मार गया, महात्मा गिर गए, सिर फूट गया। थोड़ी देर के बाद कोई यात्री, हो बाबा जी, भीड़ इकट्ठी हो गई। सज्जन आदमी ने सिविल में भर्ती कर दिया। नर्स ने पाटा पुट्टी की, डॉक्टर आया। डॉक्टर भगत आदमी था साधुओं का, बोले बूढ़ा साधु है। डॉक्टर घर से दूध मंगाया, बाबा जी दूध पियो। बाबा के गिरा के भी भागता है, उठाता भी है, गिराता भी है, उठाता भी है, दूध भी पिलाता है, बड़ा सियाना है। बोले बाबा जी गिराने वाला मैं नहीं था, वो टांगे वाला था। बोले तू ही तो टांगा लेके आया था। बोले बाबा मैं सिविल सर्जन हूँ। बोले जहाज झूठ बोलता है, तू सिविल सर्जन है, तू टांगे वाला भी है, सिविल सर्जन भी है, हाँ पट्टी बांधने वाला भी है, उठाने वाला भी है, सुलाने वाला भी है, तो ये तो है। बोले बाबा जी नहीं, मैं तो अभी मेरी ड्यूटी हुई। बोले जहाज झूठ क्यों बोलता है, धोखा दूसरे से करना, अभी ड्यूटी हुई, कभी की तेरी ड्यूटी है, सब तू खेल खेलता है, गिरा के तू नहीं भागा था। बोले बाबा मैं नहीं था। बोले तू ही था। अब बाबा की अपनी ब्राह्मी दृष्टि है, वो बेचारा व्यवहार की दृष्टि देख रहा है। कबीर जी ने बहुत सुंदर भजन गाया है। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों। बण महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू। बण महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू को तू। भाई जहाँ देखूं वहाँ तू को तू। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों। बण महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू। ले झोड़ी ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। झोड़ी लेकर मांगने निकला है। ए बेन कटको रोटली आलो बा, तुम्हारा छोकरा छैया सुखी रहशे बेन, आपो ने बा। ओ बुढ़िया, ए भिखारन इधर आ, ये 5 बूढ़ी, ये आम का रस और ये थोड़ा मोहनथाल ले जा, मेरी बहू देखेगी तो डांटेगी, ले ले ज्यादा जल्दी जा। अब भीख मांगने वाले में भी तू और देने वाले में कौन बैठा है। ले झोड़ी ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू को तू। बण बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वालो। वाह वाह वाह, ओली बुबलू बुबलू, अरे बुबलू ये देख ले चिड़िया है। अरे वहां करने वाले में भी तू छुपा है, और चुप कराने वाले में कौन बैठा है। बण बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वालो तू। कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू रो तू। ले झोड़ी ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों। बण महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू रो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू को तू। अंग संग में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। जल थल में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। कहत कबीरा सुन भाई साधु, गुरु भी बन के बैठो तू, और चेला भी बन के बैठो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू रो तू। कहीं तो तू बैरागी बनो है, कहीं उदासीन तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू रो तू। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों। बण महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू रो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू रो थी। ले
झोली ने मागण लाग्यो, ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू रो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता। बनमावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू रो तू। बनमावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू रो तू। कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू रो तू। कर चोरी ने पकड़ने वालो तू रो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, चांदे कुआं तू रो तू। जल थल में तू ही विराजे ओ, जल थल में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। जल थल में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। कहत कबीरा सुन भाई साधो, गुरु भी बन के बैठो तू, चेला भी बन के बैठो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू रो तू। हो जहाँ देखूं वहाँ तू रो तू। ओम तू ही तू, सारी थकान मिट जाए, सारे खिंचाव मिट जाए, सारे तनाव मिट जाए। सहज सुलभ साधना, राज्य विद्या राज्य गुह्यम, पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्षावगमम धर्मम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुख स्वरूप है और सब कर सकते हैं। ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। ले माला ने घुमावण लागो, जपने वालो तू रो तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जान देखूं मैं तू रो तू। कहीं तो तू बैरागी बनियो, कहीं सन्यासी तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जान देखूं वहाँ तू को तू। भूत जंत के तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। भूत जंत में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। कहत कबीरा सुन भाई साधो, जल थल में तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जान देखूं वहाँ तू को तू। जान देखूं वहाँ तू को तू, भाई जान देखूं वहाँ तू रो तू। कुटुंब के लोग केवल सुबह 15 मिनट सब के सब इतना ही चिंतन करें, ओम 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 एक ही, ओम 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 एक ही। पवित्र जीवन यापन करे, थोड़े ही दिन में कुटुंब स्वर्ग हो जाएगा। झगड़े छू हो जाएंगे, अशांति भाग जाएगी, खिंचाव छू हो जाएगा। कोई भी साधु 1 घंटा प्रतिदिन ऐसा चिंतन करे सुबह सुबह, फिर सारा दिन देखो साधु को कहीं हाथ लंबा नहीं करना पड़े, अपने आप खिलाने वाले उसको खोजेंगे। वो व्यष्टि है, समष्टि से जुड़ गया, जुड़ा हुआ था, केवल स्मृति कर दी। हमने तो ऐसा करके दादागिरी की भगवान से 3 बार उसको डांटा, भगवान को हमको नहीं खाना। छोड़ छाड़ के सब फेंक फांक के नर्मदा में एकदम फक्कड़ होकर बैठे। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। लाना पड़ा उसको, जाएगा कहाँ। मोहब्बत में कशिश है तो वो फिर भले रुक कर बैठे तो कितनी देर बैठेगा। नारायण 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 नारायण। आप जो श्वास लेते हैं ये व्यष्टि श्वास है, लेकिन समष्टि से जुड़ा है। आपके अंतःकरण में चैतन्य है, ये तो आप जरूर मानेंगे, क्योंकि चैतन्य के बिना क्रिया नहीं हो सकती। तो ये चेतन समष्टि व्यष्टि चेतन है और व्यापक समष्टि चेतन है, एक दूसरे से अभिन्न है। जैसे घड़े का आकाश महाकाश से अभिन्न है,
सागर का तरंग सागर से अभिन्न है, ऐसे जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न है, नाहक भिन्न होकर परेशान हो रहा है। नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता अगर ऊपर रख दो तो जुदा से खुदा हुआ। लाचार शरीर को, नश्वर देह को और विकारों को मैं और मेरा मानकर ये बेचारा अपने चेतन से विमुख हो गया है। चेतन विमल सहज सुख राशि, गोसाई ने कहा, सो माया वश वयो गोसाई, बंध्यो जीव मरकट की नाई। जैसे मरकट है ना, वो सकड़े बर्तनों में हाथ डालता है, मुट्ठी बांध लेता है। अब किसी ने नहीं बांधा है, अपनी कल्पना का बंधन है। ऐसे हम लोग अपनी कल्पना से बंधे हैं। ये राज विद्या, गुह्य विद्या सरल, उत्तम, प्रत्यक्ष फल देने वाली और सुगम है। आटली जे मजूरी करी ने, दिल्ली में पार्लियामेंट में गए, चीन में गए, रशिया में गए, गुजरात के मंत्री हुए, अभी सागर डेयरी के वो उसके हैं, महसाणा डेयरी के चेयरमैन है। लेकिन ये इस विद्या के आगे तुमने जो पाया 2 कौड़ी का भी नहीं है। समझ रहे मिनिस्टर? हाँ, ये वो चीज है कि हंसते हंसते तुम्हें वो पद दे दे कि जिस पद के आगे सारे संसार के पद तुच्छ हो जाते। यत् पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता, अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। लेकिन ये विद्या सत शिष्य को, सत पात्र को ही पसंद पड़ती है और उसके हृदय में ही टिकती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नारायण 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 नारायण। ओम 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 ओम, बस एक ही केवल सत्य है। ओम 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 ओम, एक ही है। ओम ओम ओम, सत्य ही है। ओम ओम ओम। ऐसा अभ्यास कुछ महीने करो, फिर उससे काम बन जाए तो ठीक है, नहीं तो एक दूसरा सूत्र जोड़ दो। एक ही सत्य है, केवल एक ही है, आनंद स्वरूप है, और वो मेरा ही आत्मा है और सब रूपों में है। ओम ओम ओम। ये दूसरा पाठ पढ़ो। दूसरे पाठ में काम हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर रो कि 2-2 पाठ पढ़े अभी तक काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है? कहीं आसक्ति है, वाहवाही की, परे फेंको। संसार के वस्तुओं की इच्छा है, दूर हटाओ। तुम्हारा जन्म, भोग, मृत्यु और संयोग वियोग माता के गर्भ में आने के पहले सेट हो गया। फिकर मत करो, फिकर फेंक कुएं में। जो होना है सो होना है, जो पाना है सो पाना है, जो खोना है सो खोना है। सब सूत्र प्रभु के हाथों में है, नाहक करने का बोझ उठाना है। ओम ओम ओम। हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। फिकर फेंक कुएं में, फाकी कर ले संशय की। एक ही तो है, वो रोम रोम में रम रहा है। राम राम कह दो, ओम ओम कह दो, बस एक ही तो है। कठिन कठिन करके मुसीबत बढ़ा दी। विज्ञानियों ने एक प्रयोग किया। 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों को 2 खंडों में रख दिया। 15 विद्यार्थियों को बोला कि बोर्ड पर लिख रहे हैं जो गणित का एग्जाम्पल, ये जो गणित का एक नमूना है, इसको तुम्हें करना है, इस सवाल का जवाब लिखना है। लेकिन कठिन है दोस्तों, ये तो 10वीं वाले भी नहीं कर सकते, लेकिन क्या करें, तुम्हारे लिए आया है, बहुत कठिन है। देखो ट्राई करो, हो जाए तो अच्छा है, मार्क मिलेंगे 10। 2 सवाल करोगे 10 मार्क मिलेंगे। कठिन है, उनकी खोपड़ी में डाल दिया कठिन। उसी 8वीं कक्षा के दूसरे 15 लड़कों को दूसरे कक्षा खंड में ले गए। बोला ये तो 7वीं वाले भी कर सकते हैं, तुम तो 8वीं वाले हो, बड़ा सरल है, हो सकता है, आसान है, 10 मार्क मिलेंगे और 5 मिनट का खेल, 10 मार्क मिल जाएंगे। हाँ, वो फाइनल पेपर में काम आएंगे। आज कल ये दो जवाब लिखोगे 10 मार्क सीधे। मगज में डाल दिया हम कि सरल है, सरल है। उन 15 बच्चों में से 12 बच्चों ने जवाब सही लिख दिया। जिनके दिमाग में रख दिया गया कि कठिन है, कठिन है, 12 में से और 15 में से 12 न पास हुए, 3 ही पास हुए। अर्थात
ये है तो सरल विषय, लेकिन हमने मान रखा है कि बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। कितना व्रत करो, कितना तप करो, कितना उपवास करो, फिर कहीं भगवान दिखेंगे, भनक पड़ेगी राम को, तभी तो कभी सरकार आएंगे। अभी कहाँ, अपना भाग्य कहाँ। ये जो नकारात्मक की इर्द गिर्द जो बाउंड्री लगा दी, जैसे सेल के ऊपर सील होती है ना, फिर कितना भी स्विच ऑन करो बैटरी नहीं जलती, सेल तोड़ दो तो जल्दी होते। ऐसे जो नहीं हो सकता है, ये जो बेवकूफी की हमने सील लगा दी है, उसको पहले उखाड़ के फेंक दो। 1942 के विश्व युद्ध में एक परमहंस सन्यासी पकड़ा गया। केशवपुरी महात्मा उसका नाम था, उस सन्यासी का। उस सन्यासी महात्मा ने अनुभव किया था कि वो एक ही तो है। अब क्या बोलूं, किसके लिए बोलूं? अब बोलेंगे तो उस समय बोलेंगे जब आखिरी श्वास होंगे तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। भीतर से सजग, बाहर से मौनी हो गए। मौन रखने से बड़ी शक्ति बढ़ती है। वाणी के दोष से बहुत सारे दोष आ जाते हैं, राग द्वेष के भी दोष आ जाते हैं, झूठ बोलने के भी दोष आ जाते हैं, और अपनी वाणी से शक्ति भी क्षय होती है। अगर वाणी बोलते हरि चर्चा हो रही, सत्संग हो रहा है, अज्ञान मिट रहा है, भोग वासना मिट रही है, विवेक वैराग्य बढ़ रहा है, तो बोलना सार्थक है। नहीं तो वाणी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। उस केशवपुरी महात्मा ने संकल्प कर लिया कि अब वाणी नहीं बोलेंगे। जब तू एक ही है, सर्वत्र है, तो फिर क्या बोलना। अगर बोलेंगे तो आखिरी क्षण होंगे तो बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। और अपनी मस्ती में ओम ओम भीतर चल रहा है, अजपा जाप ओम, तू ही तू, एक ही एक। विरोधी पक्ष के किसी सैनिक ने पकड़ लिया, हे महात्मा के वेश में जासूस है, कौन है रे बोल। लेकिन महात्मा तो जानते थे डांटने वाला भी एक ही है, वही है। महात्मा कुछ न बोले, अरे बोल नहीं तो मारेंगे। कुछ नहीं बोले, डांटा तभी असर नहीं हुई। मालूम होता है तू किसी बड़े राज्य से मिला हुआ है, तो कोई बड़ा अफसर मालूम होता है। बोल बता, धाक धबकार, कुछ नहीं असर हुई। ले गए सोल्जर के पास, लेफ्टिनेंट कर्नल के पास ले गए, कुछ नहीं। अरे बोलो। अब उस मूर्ख सैनिकों ने बल का उपयोग किया, मारेंगे, डंडा दिखाया, भाला दिखाया। अरे बोलता है कि नहीं बोलता, बाबा के वेश में गुंडा है तो बोल कौन है। केशवपुरी समझता कि गुंडा है, ऐसा बोलने वाला भी तू है, और जो दिख रहा है वो भी तू ही है। वो अंदर से बड़े शांत स्थिर। डांटने वाले की डांट तो बाहर ही रह जाती, महात्मा के चित्त को चोट ही नहीं करती। ऐसा करते करते महात्मा का प्रारब्ध इसी रूप से निर्मित हुआ होगा। उन मूर्ख सेनापति ने आदेश दे दिया कि अगर नहीं बोलता है तो सदा के लिए न बोला कर दो, कंठ पे रख दो भाला। अब बोलता कि नहीं बोलता रे, 1 2 3 बोलने से भाला घुसेड़ दिया जाएगा। लेकिन जिस महात्मा ने देह से पहले ही देहाती तत्व का अनुभव किया है, जो महात्मा समझता कि देह तो एक बार छोड़ना ही है, चाहे किसी निमित्त छूटे, छूटना ही है। जैसे घास, जैसे भूसी, चावल हाथ में आ गया तो भूसी का क्या परवाह है, ऐसे जिसको अपना सोहम स्वभाव आ गया, उसको देह रूपी भूसी से क्या लेना देना। महात्मा तो ज्यों के त्यों खड़े। उन मूर्ख सेनापति ने आदेश दे दिया, भाला भौंस दो। भाला भौंक दिया गया, रक्त की धार बही, कंठ को मार्मिक स्थान में भाला घुसा। महात्मा बोला कि यार तू भाला बनकर आएगा तभी भी धोखा नहीं दे सकता है, और सैनिक बनकर आएगा तो भी धोखा नहीं दे सकता। मैं तुझे जानता हूं कि तू ही तो है। कैसी निष्ठा रही होगी उन ब्रह्मवेता महापुरुष की, तो ही तो है। बीकानेर में एक संत हो गए, उनका सांप्रदायिक नाम क्या था लोग भूल गए। वो बस यार की मौज, तू ही है यार, यार की मौज, यार की मौज। ऐसी मस्ती में रहते, खाओगे महाराज, यार की मौज, खा ले। पानी पियोगे, यार की मौज। तो उनका नाम ही पड़ गया यार की मौज। फक्कड़ साधु थे बड़े। बस दिन रात उनका प्रारंभिक साधना काल का अभ्यास यही था, ओम ओम ओम, एक ही तो है। बस गुरु के एक वचन को पकड़ लिया, कर ली साधना, भ्रांति मिटी, बस। और क्या है, कोई मजदूरी थोड़ी करनी है। ये तो मन वैरायटियां चाहता है, उसलिए थोड़ी देर ये करो, थोड़ी देर वो करो, थोड़ी देर ये करो, वो करो। नहीं तो कुछ झंझटबाजी की जरूरत नहीं है। सीधा अगर बात समझ में आ जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा, नारायणो नारायणो नारायण। वो यार की मौज। एक दिन दोपहर का समय था,
चलते चलते लोगों ने कहा बाबा कुछ तो ख्याल करो, पैर नंगे हैं, लोग क्या बोलेंगे, इतने बड़े संत। भले हैं तुर्क दुनिया, दुनिया क्या बोलेगी, फेंक दिया, दुनिया सब बोलने वाली स्वप्ना है। ओम बोले भगवान क्या बोलेगा, देवता लोग क्या बोलेंगे कि साधु ऐसा। तुर्कुकबा स्वर्ग की पूज्य परवाह नहीं। बोले भगवान क्या कर, बोले तुर्क मौला, भगवान क्या बोलेंगे ये फिक्र नहीं। जब एक ही है तो क्या कौन किसको बोलेगा। ऐसी मस्ती महात्मा की महाराज। तुर्क दुनिया, तुर्कुकबा, तुर्क मौला। बोले तो आप भगवान की भी परवाह नहीं करते। बोले परवाह न करने की भी परवाह नहीं करते। तुर्क तुर्क क्या नाम है, यार की मौज। क्या खाओगे, यार की मौज। कहाँ जा रहे हो, यार की मौज। अपने आप को बस इस यार के हवाले पूरा का पूरा कर दिया था। निर्वासनिक हो गए, अविद्या मिट गई। एक बार जाते जाते बीकानेर नरेश के महल में, दरवाजा थोड़ा बाहर का गेट खुला होगा और स्विमिंग पूल था। महाराज जंप, धड़ाक धूम, तैरना जानते थे। महात्मा लगे तैरने, सिपाही भाग क्या है बाबा का बच्चा है, कैसे महल में घुस गया। बोले यार की मौज। कहाँ से आया, बोले यार की मौज। ये क्या कर रहा है, बोले यार की मौज। वो तो आग बबूले हुए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई असर नहीं। जिस एकम एवं अद्वितीय एकम अनुपश्यति कद द्वेष क राग क मोह एकम अनुपश्यति। जो एक को ही देखता है उसके लिए राग कहाँ, द्वेष कहाँ, भय कहाँ, चिंता कहाँ, मृत्यु कहाँ, जन्म कहाँ, वो एकम अनुपश्यति है। क्या यार की मौज, बाहर निकल नहीं तो मारेगा। यार की मौज। अरे असर नहीं होती, डरता नहीं। बोले यार की मौज। वो तो आग बबूला होने लगे। आखिर कुछ का कुछ बोलने लगे। महात्मा तो बड़े मजे से तैरते, निश्चिंत है। जैसे प्रहलाद ने अपने बाप को कहा कि पिताजी तुम बोलते हो कि इतना मैं डांटता हूँ या इतना मार खिलाता हूँ तुझे असर नहीं होती, तो पिताजी कोई बड़ा राजा महल बनाए और मच्छरों की भूं भूं से क्या महल छोड़ के भाग जाएगा क्या। कोई बड़ा राजा महल बनाता है और मच्छर या कीड़ियां आती जाती उस महल में, तो कीड़ियों को देखकर महल छोड़ के भाग जाएगा क्या, अथवा मच्छरों की भूं भूं सुन के भाग जाएगा क्या राजा। बोले नहीं, ऐसे राजाओं के राजा भाव को जो आ गया है मस्ती में, वो फिर तुम्हारी डांट धपेड़ ये वो सुन के थोड़ी भक्ति के राजमार्ग से चला जाएगा। अरे एक लवर लवरी भी भूं भूं सुनकर नहीं छोड़ते, तो जो परब्रह्म परमात्मा का यार की मौज का अनुभव हो गया है वो काहे कोई रास्ता छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा। ये ऐरे गहरे का काम नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं। मैदाने मोहब्बत, खुले मैदान में मोहब्बत, विकारी मोहब्बत मैदान में नहीं होती। मैदान वाले अगर एक दूसरे का मित्र मिलते हैं तो किनारे कर लेते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन यार की मौज तो खुले मैदान में होती। ये बच्चों का खेल नहीं, मैदाने मोहब्बत। यहाँ जो भी आया सिर पे कफन बांध के आया, अहम रूपी सिर पर कफन बंधा है। अब कोई कितनी गाली दे किसको लगती है, लगती थी अहम को, वो तो चला गया, अब किसको लगेगी। लगती थी मैं और मेरे को, मैं अरु मोर तोर की माया बश कर दीनी जीवन काया। अब जीवन काया बश है, विमुक्त हो गए। अरे बाबा के बच्चे बाहर निकल, भाला भूकेंगे। बोले यार की मौज। डर नहीं लगता, बोले यार की मौज। बाहर निकल तेरे को टुकड़ा टुकड़ा करते, बोले यार की मौज। कोई असर नहीं, ऐसा जीवन मुक्त पुरुष। अब नहा के जब बाहर निकलना है तो वो आग बुबले हुए लोग। प्रकृति ने राजा को एकाएक झकझोर दिया। राजा सो रहा था, दोपहर की नींद ले रहा था। एकाएक राजा ने शोरगुल सुना, खिड़की से झांका, कोई महात्मा तैर रहा है और मेरे सिपाही आग बबूले हो रहे। राजा ने आवाज किया, बेवकूफ हो, शांत रहो, मैं अभी आया। राजा आया, महात्मा को पूछता कि कौन हो। बोले यार की मौज। कहाँ से आया, बोले यार की मौज। राजा ने एक दो बार महात्मा को देखा, महात्मा की वो अद्वैत दृष्टि राजा पर पड़ी। बोले बाबा जी आपका नाम क्या है, बोले यार की मौज। राजा का सिर झुक गया कि धन्य हो बाबा, आज मेरा ये कुल पवित्र हुआ, मेरा राज्य पवित्र हुआ। आप तो ब्रह्मवेत्ता है, आप तो ईश्वर के साथ खेलने वाले ईश्वर स्वरूप है महाराज। इन मूर्खों को आप माफ करिए। बोले यार की मौज। हम नाराज नहीं हुए तो माफ क्या करें, यार की मौज। तू भी यार, वो भी यार, वो भी यार की मौज है।
कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, बणमावत ने माथे बैठो, आंकण वालो तुमको तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जान देखूं वा तुमको तू, जान देखूं तुमको तुम, ले झोड़ी ने मागण लाग्यो, ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू, ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू, कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू रो तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तुमको तू, जहाँ देखूं वहाँ तुमको तू, जहाँ देखूं वहाँ तुमको। केवल इतना ही अभ्यास दृढ़ हो जाए, अविद्या का मैल चित्त से हट जाएगा। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर कबीर। ऐसा हो जाएगा, महात्मा का महात्मापना चमक उठेगा, साधक का साधना पद चमक उठेगा। क्योंकि विद्या ऐसी राज विद्या, राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह राज विद्या, राजगुह्य, पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाली और धर्म अनुकूल है। और क्या है कि सुगमता से आचरण करने वाली है और अविनाशी है। प्रतिस्मृति विद्या है, योग विद्या है, और भी कई विद्याएं हैं, लेकिन ये सब विद्याओं की राजा है, इसलिए इसको राज विद्या बोलते हैं। इसको गुह्य कहा, शुद्ध अंतःकरण में ठहरेगी, सत्पात्र सदाचारी शिष्य के हृदय में ठहरेगी। मूर्ख आदमी को तो ये सुनने को भी नहीं मिलेगी, अति पापी को सुनने को नहीं मिलेगी, और सुनेगा तो विश्वास नहीं करेगा। भय दूसरे से होता है, जब एक ही हो गया तो भय कहाँ रहेगा। वासना दूसरे को देखकर होती है, एक ही दिखा तो वासना कहाँ रहेगी। क्रोध दूसरे पर आता है। वो बुद्धू हलवाई बैठा था ना, पस्तियां गिरी, देखता है कि ग्रामर में 5, गणित में 3, भूगोल में 4, समाज शास्त्र में 3। आए बेटे का गला पकड़ा, आए छोरा क्या पढ़ता है। 2 बजे की छुट्टी में वो बच्चा घर आया, क्या पढ़ता है, 5 मार्क, 3 मार्क, 7 मार्क। बोले पापा ये मेरा पेपर नहीं, ये तो आपके मासिक सप्लीमेंट्री पुरानी है, नाम तो पढ़ो ना ऊपर, मेरा नहीं। देखा कि ये तो अपना नाम है। चुप हो गया, क्रोध शांत हो गया। कहाँ गया क्रोध, एकदम गायब। क्रोध दूसरे पर होता है, अपने पर क्रोध नहीं होता। जब एक ही है, सब में मैं हूं, तो क्रोध गायब, मोह गायब, शांति शांति। पहले दीक्षा होती थी पहले के जमाने में, बाद में शिक्षा होती थी। दिशा मिल जाए ना तो शिक्षा सही होती है। विज्ञान संसार को सुंदर बनाने के बजाय भयानक बना रहा है, क्योंकि विज्ञान के साथ, शिक्षा के साथ दीक्षा नहीं है बच्चों को। इसीलिए वकील बनने के बाद भी समाज का शोषण करता है बच्चा, डॉक्टर बनने के बाद भी शोषण करता है। और अगर विद्या नहीं है ठीक से तो साधु वेश बनाकर भी शोषण करेगा। अगर साधुताई की विद्या है तो फिर चाहे दुकान चलाता है या संन्यास लेता है, तभी भी लोगों का पोषण ही करेगा, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या का प्रभाव है। बेईमानी दूसरे से की जाती है, अपने से कौन करेगा। शोषण दूसरे का किया जाता है, अपना आपा देखा तो कौन शोषण करेगा। सारा संसार 5 घड़ी में स्वर्गमय हो सकता है अगर इस राज्य विद्या का लोग आदर करने लग जाए। 1,00,000 आदमी में एक आदमी, केवल 1 लाख आदमी में 1 आदमी इस राज्य विद्या का अनुभव कर ले तो चंद दिनों में पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा। नारद जी, कभी कभी मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांग जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे भक्त संत हरि नाम कीर्तन करते हैं वहाँ उनके हृदय गुफा में तो मैं अवश्य आनंद और शांति के रूप से प्रकट होता हूँ। ज्योत निरंजन ओमकार आरंकार जप के कोई विरले भंवर गुफा में जाते हैं, लेकिन हृदय गुफा का जब तक प्रसाद नहीं मिला तो भंवर गुफा में जाने पर भी
पूर्ण आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। हरि कीर्तन तो हृदय गुफा का द्वार ही हटा देता है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा सब प्राणियों के हृदय में है। वैसे तो सर्वत्र है, लेकिन उसकी अनुभूति हृदय में होती है। जैसे हमारे शरीर में चमड़ा तो सर्वत्र है, हम सर्वत्र हैं, लेकिन मिठास का अनुभव तो जीवा पर ही होता है। ऐसे ही परमात्मा तो सर्वत्र होते हुए भी शुद्ध हृदय में उसकी शांति, आनंद और प्रसाद का अनुभव होता है। जो उसे दुलार करता है उसका हृदय जल्दी शुद्ध हो जाता है। उसे खूब प्यार करते जाना। हरि हरि ओ मधुर मधुर पावन पावन आत्मानंद को, परमेश्वर को, अपने इष्ट देव को, अपने चैतन्य स्वभाव राम को स्नेह करते जाना है। हरि हरि हो। जप यज्ञ सब यज्ञों में उत्तम माना गया है। जप यज्ञ और प्रेम यज्ञ सब यज्ञों की पराकाष्ठा माना गया है। भगवान प्रेम के भूखे, और प्रेम हर कोई कर सकता है उसको। साधु भी कर सकता है, गृहस्थी भी, पठित और अनपढ़, सत्ता रहित और सत्ताधीश, और हर वय का, हर जाति का आदमी अपने परमात्मा को, चाहे उसको किसी रूप में मानता हो, प्रेम कर सकता है। तुम भगवान को प्रेम कर सकते हो। भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम यज्ञ और जप यज्ञ ये सब यज्ञों से परम यज्ञ है, श्रेष्ठ यज्ञ है। उसे दुलार करते जाओ ना, कंजूसी ना करो ना। हरि ओम। मधुर मधुर आनंद, अनुपम आनंद, अलौकिक आनंद, आत्मा आनंद, ईश्वरीय आनंद, प्रभु प्रेम के आनंद से तुम्हारे दिल को विकसित हो जाने दो। भरते जाओ तुम्हारे हृदय को हृदयेश्वर के प्यार से, दुल्हार से, धन्यवाद से, शांति से, आनंद से तुम्हारे दिल को भर जाने दो ना। कागज लिखी खूब तुमने सुनी सुनाई, लेकिन अब आंखों देखी। कबीर जी कहते हैं कि पंडित तुम लोग कागज लिखी बोलते हो, मैं आंखों देखी बोलता हूँ। तुम्हारा पानी हौद का पानी, मेरा पानी कुएं का है। ऐसे आप भी अपने कुएं का अमृत प्रगटाइएगा। बाहर की चीजें तो बहुत देखी, जिससे देखा जाता है उसी में गोता मारिए ना। हरि हरि ओ। बाहर की चतुराई तो मन ने बहुत की। ऐसी चतुराई को तुलसीदास जी कहते हैं चूल्हे में डालो। जो भगवत प्रसाद से रहित जीवन बिताती है वो चतुराई चूल्हे पड़ी। चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारो वर्ण चमार। तुम तो हरि को प्यार करो, यही हरि का भजन है ना। हरि के रस में सराबोर हो जाओ, दिल के मंदिर में प्रवेश पालो। हरि हरि ओ। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे भीतर के मंदिर में पहुंचा दे कोई। हरि हरि हो। तुम उसे प्यार करो ना, कंजूसी क्यों करते हो बाबा। हरि हरि हो।
वह परमात्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है और प्राणी मात्र का अपना आपा है, हर दिल का दिलावर है। हरि हरि ओ, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ में तुम्हारा शरीर पावन होता है, ध्यान में तुम स्वयं परमात्मा में पावन होते हो। ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं, शिव जी पार्वती को कहते हैं। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। शिव पुराण में शिव जी पार्वती को कहते हैं और भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ही, ज्ञानीभ्यो मतो अधिकाः, कर्मिभ्योश्च अधिको योगी ही, तस्मात् योगी भवार्जुनाः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तः तमो मतः। अर्जुन, तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है। तपस्वी को तप का अहंकार हो सकता है, लेकिन योगी का तो मैं परमात्मा में विलय होता है। विद्वान को विद्या भूल जाने का भय रहता है। कर्मी को कालांतर में कर्म का फल सुख मिलता है, लेकिन योगी तो वर्तमान में ही सुख स्वरूप परमात्मा का एहसास करने लगता है। शांति और आनंद का प्रसाद उसी समय पाने लगता है। इन सब योगियों में भी जो अंतरात्म भाव से अर्जुन मुझे भजता है, वो मेरे मत में सर्वोत्तम योगी है, वो योग युक्त है। हरि हरि हो, खूब आनंद एक ही तो है ना। ओम ओम आनंद, ओम ओम शांति, ओम ओम एक ही तो है। अनेक रूप में वह एक ही तो है। जैसे एक ही सूरज अनेक फूलों में, अनेक फलों में, अनेक रसों में, अनेक जीवों में एक ही सूर्य की जीवन शक्ति संचार कर रही है, ऐसे सूर्यों का सूर्य वो एक ही परमात्मा सूर्य को भी जीवन शक्ति और चंदा को भी चमक शक्ति, तुम्हारे दिल को धड़कन शक्ति देता है। वही आनंद स्वरूप है, वह प्रेम स्वरूप है, वह सुख स्वरूप है। हरि हरि हो।